फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। टेंस इज़ गोइंग ऑन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें हम लोगों का चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हो चुका है। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक क्या है, इसका नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा समझना है। सेंटेंस की फीलिंग्स आपकी वही रहती है, जो बेसिक रूल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके वही रहते हैं। हैज़, हैव कहाँ हमको यूज़ करना है, फॉर सिंगुलर नंबर हैज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए हम लोग हैव यूज़ करते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन आई है, उसके लिए हम लोग हैव यूज़ करते हैं। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। ये आपके जो बेसिक रूल्स हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू द, जैसे एफर्मेटिव का कुछ और है, निगेटिव में थोड़ा चेंजिंग होती है, इंट्रोगेटिव में अलग है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसमें आपको ये भी चीज़ें आपकी वही है। इंडिफिनिट टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपने समझा था क्वेश्चन वर्ड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किसका, क्या, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड हु, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हिच, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं फॉर क्वेश्चन वर्ड, जिसे हम लोग WH वर्ड्स भी कहते हैं। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ आप लोग और भी समझे हैं कि क्या है, यानी कि सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग में आपका क्या शब्द आता है, दैट मीन्स वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, क्वेश्चन वर्ड आपका नहीं है। और कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, ये सब अगर हिंदी के वाक्य में बीच में आता है, ये सब आपके बीच में आते हैं, दैट मीन्स वो आपका क्वेश्चन वर्ड है, वो आपका WH वर्ड्स है। तब हिंदी इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेम करते समय क्वेश्चन वर्ड्स को हम लोग पहले लिखते हैं। ये चीज़ें हमने आप लोग पहले इंडिफिनिट टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी समझा चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो वही चीज़ें आपकी इसमें भी हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है कि क्वेश्चन वर्ड हिंदी के वाक्य में ये सब अगर आपके बीच में आ रहे हैं तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, जिसको हम लोग WH वर्ड्स कहते हैं। तो इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेम करते समय ये WH वर्ड्स को हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। अब थोड़ा सा इसका जो रूल्स है, रूल्स को समझेंगे। पहले हम लोग WH वर्ड यूज़ करते हैं, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव यूज़ होगा, फिर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपके अदर्स में आ जाते हैं, और एट द लास्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना आपको नहीं भूलना है। ठीक है, हमेशा जब भी आपको समझाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये चीज़ जरूर बताते हैं कि सेंटेंस को आप लोग बनाते हैं, एक क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उसके आंसर को आप लिखते हैं, तो उसमें कहीं कहीं आपको ऐसा आता है कि आपको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना होता है, या कॉमा लगाना होता है, सेमी कॉलम लगाना होता है, तो पंक्चुएशन मार्क को आप ओवरलुक कर जाते हैं, वहाँ पे आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं, और आप आके सब्जेक्ट टीचर से क्लेम करते हैं कि मेरे नंबर कहाँ पे कट गए हैं। जो आपको बताया जाता है यहाँ पे इसकी वजह से नंबर कटे हुए हैं, तब आप खुद ही और क्लेम करते हैं कि क्या पंक्चुएशन मार्क के नंबर भी कटते हैं, स्पेलिंग के भी नंबर कटते हैं, हमने तो पूरा सही लिखा है। यानी कि पंक्चुएशन मार्क को जो है आप ये नहीं समझते हैं कि आपकी फॉल्ट है, ऐसा नहीं समझना है, ये भी आपके जो है मिस्टेक्स नहीं आते हैं, ये है। इसलिए अभी से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये गलतियाँ आपसे ना हो। अब इसको रूल्स को आप समझेंगे क्या है इसमें, रूल्स तो आपको बता दिए। अब इसके एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। क्या वह बाजार से आ चुका है, क्या वह बाजार से आ चुका है, यानी कि अब उसका जो है बाजार से आने की बात थी कि इस समय तक वो बाजार से आ जाएगा, इस समय तक, लेकिन अभी तक जब बातचीत हो रही है, आप पूछ रहे हैं, वो अभी तक बाजार घर पे नहीं आया है, वापस नहीं आया है बाज़ार से, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्या वो बाज़ार से आ चुका है। दैट मीन्स आप जानना चाहते हैं कि उसको बाज़ार से अभी तक आने वाला था, आज आने वाला था, क्या वो आ चुका है कि नहीं आ चुका है। तो ये सेंटेंस की फीलिंग है। जब इतना डेप्थ में आप जाएंगे तभी आपको ये क्लियर होगा जो है। तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या स्टार्टिंग में आया हुआ, दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो क्या आया हुआ है तो आप हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वह है, वह के लिए हम लोग ही लिखते हैं, ही वह लिखेंगे, क्योंकि अगर आपका मैस्कुलिन है तो ही लिखेंगे, अगर फेमिनिन है तो सी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ ही, इसके बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है आपका आना, आने में क्या होती है कम, कम का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम ही होता है थर्ड फॉर्म। ओके, हैज़ ही कम फ्रॉम द मार्केट। अब बाजार से, बाजार क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो हैज़ ही कम फ्रॉम द मार्केट, हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वे अपनी पुस्तकें कहाँ बेच दिए हैं। दैट मीन्स अब यहाँ पे सेंटेंस की फीलिंग को आपको समझना है। यहाँ पे उनकी बात की जा रही है, वो पुस्तक जो है बेचने वाले, बातचीत ऐसी चल रही थी इन द पास्ट टाइम, बीते हुए समय में ये बातचीत चल रही थी कि वो अपनी पुस्तकें जो है कहीं बेचेंगे, जो है कहीं कहाँ बेचेंगे ये क्लियर नहीं था जो है। ठीक है, इन्होंने कुछ बताया भी नहीं था, तो उसी के बारे में थोड़ा इंट्रोगेशन हो रहा है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं
तो ये पूछना चाह रहे हैं क्या उन्होंने जो है अपनी पुस्तकें बेच दी हैं, ठीक है, ये कन्फर्मेशन आप चाहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें फिलिंग की अभी भी जो आप पूछ रहे हैं ये आपका करंट का है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ बनाएंगे। बीच में आपका कहाँ आया हुआ है, तो कहाँ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वेयर लिखेंगे। वेयर हैव क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि वे है, वे के लिए एज ए सब्जेक्ट दे यूज़ करते हैं, और दे आपका प्लूरल नंबर है और इसके लिए हमने हैव यूज़ किया है। फिर आपका आ जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, बेचना। बेचने की इंग्लिश क्या होती है, सेल। सेल का थर्ड फॉर्म सेल, सोल्ड, सोल्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगा, सोल्ड होगा। तो यहाँ पे हमने सोल्ड लिखा है। वेयर हैव दे सोल्ड देयर बुक्स। देयर बुक्स कहाँ पे क्यों आया हुआ है, पुस्तकें। पुस्तकें क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी पुस्तकें, अपनी किसके लिए आया हुआ है, वे के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपनी वर्ड आया हुआ है देयर, जिसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे, ये आपका नाउन के पहले आया हुआ है। हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो नाउन के पहले जो प्रोनाउन वर्ड यूज होता है वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर आया हुआ है जो कि वे के लिए है। तो यहाँ पे हो गया वेयर हैव दे सोल्ड देयर बुक्स, उन्होंने अपनी किताबें कहाँ बेची हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देंगे। अब अगला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, नेक्स्ट वन इज अदिति पौधों को पानी कब दी है। यहाँ पर भी आप वही चीज़ें निकल के आ रही हैं, यानी कि ऐसी बातचीत हो रही थी जे घर में कि वो पौधों को पानी देने वाली थी, लेकिन ये कन्फर्मेशन अब आप करना चाह रहे हैं क्या अदिति ने पौधों को पानी दे दी है इस समय, यानी कि राइट नाउ अभी क्या पोजीशन है कि पौधों को पानी उसने दे दिया है कि नहीं दिया है, इसका कन्फर्मेशन आप चाहते हैं, इस समय की बात है। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगल नंबर है, इसके लिए हमने हैज़ यहाँ पे यूज़ किया, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमने व्हेन यूज़ किया है। व्हेन क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में आप देख रहे हैं बीच में कब आया हुआ है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो कब के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन। स्टार्टिंग में आप व्हेन लिखेंगे, इसके बाद WH वर्ड्स को आपका हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़ हमने लिख दिया बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगल नंबर। फिर आपका आ गया पानी देना, यानी कि पौधों को पानी देने की इंग्लिश क्या होती है, वाटर, ठीक है ना। तो वाटर में वाटर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। व्हेन हैज अदिति वाटर्ड द प्लांट्स, पौधों को। तो पौधे क्या है आपके, एज ए ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया, व्हेन हैज अदिति वाटर्ड द प्लांट्स। अब यहाँ पे सेंटेंस आप लोगों को हम जो सेंटेंस बता रहे, समझा रहे, सेंटेंस टॉपिक समझा रहे थे, हमने आपसे कहा था ये टेंस में आपको बताएंगे कि पहले क्या यूज़ किया जाता है, फिर क्या यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट कब यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम यहाँ पे उसको लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे हम उल्टा लिख देंगे, जैसे वाई हैज अदिति वाटर द प्लांट्स हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अगर रूल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाई हैज प्लांट वाटर द अदिति। ये तो आपका गलत हो जाएगा, सीक्वेंस आपका गलत हो जाएगा, और सीक्वेंस आपका तभी गलत होता है जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते। इसलिए सबसे पहले हम आपको रूल्स ही बताते हैं। स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी बातों को दूसरों तक अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं। बिकॉज सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये जब सीख जाएंगे तो आपको अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और फ्लुएंसी अपने आप आती चली जाएगी। बस इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या चिड़िया गाना गाई हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है, क्या चिड़िया गाना गाई हैं। अब सेंटेंस के लास्ट में पहचानने के लिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में ई है, आ है, तो ये आपके परफेक्ट टेंस में ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है, लेकिन सेंटेंस की फीलिंग को समझना है। क्या चिड़िया गाना गाई है, इससे क्या सेंस निकल के आ रहा है, यानी कि रोज़ इस समय आप पूछ रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या चिड़िया गाना गाई हैं, यानी ऐसा होता क्या है, आप रोज़ आप देखते हैं कि इस समय चिड़िया गाना गाती हैं, तो आज भी आप वही चीज़ पूछ रहे हैं, आज आप नहीं हैं यहाँ पे, तो आप पूछ रहे हैं क्या चिड़िया गाना गाई हैं, यानी आप जानना चाहते हैं चिड़िया गाना गाई है नहीं गाई हैं। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, अभी का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका क्या शब्द आया हुआ है, दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे चिड़िया क्या है आपका प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के लिए हम लोग हैव यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग हैव यूज़ करते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा बर्ड्स, हैव द बर्ड्स, इसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा, गाने की इंग्लिश हो जाएगी। गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग। हैव द बर्ड संग, गाना, गाने इंग्लिश क्या होती है, जो गीत किसे कहते हैं, सॉन्ग। हैव द बर्ड संग अ सॉन्ग, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में जो है हमने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमने
लगाया है। इसको लगाना आपको नहीं भूलना है क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है। ज़्यादातर सेंटेंस में आप क्या देखते हैं, सेंटेंस आप लिखते जाते हैं, फुल स्टॉप लगाते चले जाते हैं, हो गया। लेकिन कुछ एक सेंटेंस बीच में ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आपको ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना पड़ता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वहाँ पे ये आप लगाते हैं। कुछ सेंटेंस आपको बीच में ऐसे आ जाते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आते हैं, वहाँ पे आपको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगाना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आप यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे आपको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगाना पड़ता है। तो पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश में जो है। सेंटेंस को जब आप कुछ लिखते हैं या बोलते हैं, वहाँ पे एक्सक्लामेशन जो होता है, जो यानी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसको आपको ओवरलुक नहीं करना है। तो आई थिंक ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस रूल्स को आप लोग फॉलो करते रहें और नोट पैड अपने साथ ही में रखा कीजिए, जिससे कि जो कुछ यहाँ रूल्स बताया जा रहा है उसको अपने नोट पैड में आप लिखेंगे, जिससे कि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें। कभी भी आप अपना नोट पैड खोलेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बार बार तो आप वीडियो आप देखेंगे नहीं। ये है एक बार आपने देख लिया, आपने समझ लिया, लेकिन नोट पैड में आप रूल्स आपने नोट कर लिए तो आपको प्रैक्टिस में आसानी होती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे और वीडियोस को जो है लास्ट तक आप लोग देखेंगे। हर बार आप लोगों को हम कहते हैं, क्योंकि लास्ट तक अगर वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो आपको 100% आपको अच्छी लगेगी और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं और करते भी हैं, करेंगे इसको। और वन थिंग मोर, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। एंड वन थिंग मोर एट द लास्ट, that do the practice more and more, because practice makes a man